मेरे साथ इससे जुड़े हैं रविंद्र रैना, ये सीनियर बीजेपी लीडर हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंथन रहा कल दिन भर नितिन नवीन जी का कोर ग्रुप की मीटिंग में, बाकी चीज़ों में क्या निकल के आया है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी जा रही है बीजेपी जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से? भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब नितिन नवीन साहब जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर यहाँ जम्मू कश्मीर आए हैं। पार्टी के तंजीमी मामलात को लेकर उन्होंने बड़ी डिटेल डिस्कशंस की है। हमारे पार्टी के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की जो जयंती बर्थ एनिवर्सरी 125th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर वो जम्मू कश्मीर आए हैं। उनको याद किया, उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया, मुल्क की सलामती के लिए उनकी शहादत को याद किया, और साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनको ये कहा है जम्मू रीजन के साथ साथ वादी कश्मीर में भी पार्टी की मजबूती हो। जम्मू तो हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन जो पेरिफेरी के इलाकेज़ हैं, पहाड़ी एरियाज़ हैं, चाहे वो जम्मू रीजन के हैं, चाहे राजौरी पुंछ हैं, डोडा किश्तवाड़ रामबन है, या फिर वादी कश्मीर है, हम सबको पार्टी की मजबूती के लिए इन सारे इलाकों में, एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की मजबूती हो, इसके लिए हर एक वर्कर्स को, कार्यकर्ता को बड़ी मेहनत करनी है। ये उन्होंने कार्यकर्ताओं को, वर्कर्स को बोला है, और सीनियर लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई, और उन्होंने फिर से कहा है कि वो बहुत जल्द अब जम्मू के बाद वादी कश्मीर का दौरा भी करेंगे। मतलब आप मानते हैं कि मिशन कश्मीर एजेंडे में है बीजेपी के, और एक्सपेंशन की जो एक कोशिश है पार्टी की, उसमें उन्होंने अपनी एक डायरेक्शन दी है? देखिए, मिशन कश्मीर थोड़ा छोटा सेंटेंस है। मिशन जम्मू कश्मीर, नहीं, क्योंकि जम्मू में आप ऑलरेडी मजबूत हैं। आप मिशन कश्मीर की बात में, कश्मीर में भी आप देखेंगे बीजेपी ने धीरे धीरे अपनी इनरोड्स, आज बीजेपी के हज़ारों वर्कर्स कश्मीर में हैं। हमारे वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे वर्कर्स ने गोलियाँ खाई हैं जी, और कश्मीर के लोग बड़े जिंदा दिल लोग हैं। वो कश्मीरी हैं, कश्मीर में रहने वाले गुजर बकरवाल या पहाड़ी कबीले के लोग हैं, या फिर जो वहाँ से इंटरनली डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित समाज के हमारे भाई बहन हैं, जिन्होंने बड़ी तकलीफ़ें, दुख, कष्ट झेले हैं। तो एक बड़ी स्ट्रेटजी फ्यूचर के लिए बनानी पड़ेगी, सबको साथ लेके चलना। कश्मीर के जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, कश्मीरी बड़े जिंदा दिल कौम है, बड़े वफादार कौम है, हब्बल वतनी के जज्बे वाली कौम है, वतन परस्त कौम है। तो हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जम्मू रीजन के साथ साथ वादी कश्मीर में भी, राजौरी पुंछ में, डोडा किश्तवाड़ रामबन, इन पहाड़ी इलाकों में भी पार्टी की मजबूती हो, पार्टी का काम आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने। लेकिन बीजेपी से सवाल पूछ रही है कांग्रेस, और कांग्रेस सवाल ये पूछ रही है कि नितिन नवीन जी, आप ये बताइए, आप जम्मू आए, स्टेटहुड के बारे में आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। स्टेटहुड के बारे में जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, लोग जो डिमांड करते हैं, और बीजेपी के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड डिमांड करते हैं, तो उस पर आप बात नहीं कर। कोई ऑफ द रिकॉर्ड या इन द रिकॉर्ड मसला ही नहीं है। मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मुल्क के होम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर दाखिला, उन्होंने कई मरतबा कहा है, लेकिन हम सब जानते हैं ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि इसको लेकर हंगामा खेज माहौल बनाया जाएगा। बड़ी समझदारी के साथ, बड़े मुश्किल तरीन हालात जम्मू कश्मीर ने देखे हैं। वो दौर याद होगा जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी 2010 में, क्या तूफ़ान खड़ा हो गया था। महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी, क्या तूफ़ान खड़ा हो गया था। तब भी तो स्टेटहुड थी,
धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की सिचुएशंस जो है, आज आप यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है। एक ज़माना था जब उमर अब्दुल्ला साहब पहले चीफ मिनिस्टर थे, हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे, पत्थरबाजी के कैलेंडर निकलते थे, चारों तरफ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों और धमाकों का शोर सुनाई देता था। आज वो चीज़ें नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से हालात ठीक हुए हैं। आज उमर अब्दुल्ला साहब बड़ी आराम से कहीं भी घूम सकते हैं। तो इसको लेकर मुझे लगता है सियासत नहीं होनी चाहिए, इसको बड़ी संजीदगी के साथ इस मसले को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। स्टेटहुड को लेकर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन किसी के माइंड में नहीं है। अलबत्ता सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, वो भी एड्रेस करने हैं। कश्मीरी जो पंडित लोग हैं, हमारे भाई बहन, इनकी वापसी कश्मीर में कैसे हो, उसके लिए हम सबको मेहनत करनी है। आज मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर के माशरे में भी ये आवाज़ निकल के आ रही है, तो उसका लाएअमल बनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें करना बाकी हैं, उस पर मैं चाहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें अपने मैनिफेस्टो में एक अहद कर लें कि हमने जो हमारे भाई यहाँ से, अगर वो कश्मीरी पंडित हैं, दूसरे भी हैं, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई भी हैं जो दहशतगर्दी के दौर में जिन्होंने कश्मीर छोड़ के वो निकल गए, उनको वापस कैसे लाना है, उनको वापस कैसे बसाना है, वो हम सब ने उसकी प्लानिंग करनी है। ठीक है, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।